नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। जातक भाग 2 में 132वां जातक है भीरुक जातक। कुशलोपदेशे द्वितीया, इस तरह से ये जातक शुरू हुआ है। और ये कहानी, ये घटना है जैतवन की। वहाँ ये भगवान ने जैतवन में ये जातक सुनाया था भिक्षुओं को। और एक अजपाल वृक्ष यानी कि बट वृक्ष जो होता है, निग्रोध वृक्ष भी कहते हैं, अजपाल वृक्ष भी कहते हैं, बट वृक्ष भी कहते हैं, उसके तले मार कुमारियों ने जो मार कन्याएं थीं के प्रलोभन के विषय में और भगवान ने ये बोला है। वर्तमान कथा, भगवान आरंभ से ही ऐसे थे। अब मार कन्याएं कौन थी? एक का नाम तृणा, एक का नाम अरति और एक का नाम रगा। 3 मार कन्याएं थी, देवपुत्रियां, जो कि ये संसार में सुंदर असुंदर जितनी भी स्त्रियां, तमाम तरह के रूप, वो सब मार कन्याओं के ही रूप समझे जा सकते हैं, क्योंकि वो पुरुष के चित्त को दबोच लेते हैं। तो ये अंगोत्तर निकाय में ये इसका ये मिलता है। तो वो मार कन्याएं प्रकाश फैलाती हुई, और शास्ता जब वहाँ बैठे थे तब शास्ता ने उसको दूर से भगा दिया, जैसे हवा उड़ती हुई रुई को। ये संयुक्त निकाय में जो मार्ग संयुक्त आया है उसमें इसका उल्लेख किया जा चुका है विस्तार पूर्वक। और ये मार्ग संयुक्त में आप संयुक्त निकाय के प्लेलिस्ट में जाकर के इसको विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। जिन भाइयों ने ये वीडियो संयुक्त निकाय के नहीं देखे हैं, मार्ग संयुक्त पढ़ सकते हैं। इस प्रकार उस सूत्र को अंत तक कहने के समय धर्मसभा में एकत्र हुए भिक्षुओं के साथ बातचीत प्रारंभ की। आयुष्मानों सम्यक समुद्र के पास मार कन्याएं सतत दिव्य रूप बनाकर आकृष्ट के लिए आईं। यानी कि एक एक में इतनी शक्ति थी कि 1,000 रूप धारण कर सकती थी, और वो 3 थी तो हजारों रूप उन्होंने धारण कर करके दिखाए थे। जब मार पर विजय प्राप्त करी थी भगवान ने, उसके बाद की घटना है। जब सम्यक संबोधि को प्राप्त कर रहे थे उस समय की घटना है। और बाद में भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने आँख खोलकर भी नहीं देखा। बुद्ध बल अद्भुत है, और यही बुद्ध बल होता है। 10 बल होते हैं बुद्ध में। तो शास्ता ने आकर भिक्षुओं बैठे क्या बातचीत कर रहे हो, जो अभी चर्चा भिक्षुओं के बीच में चल रही थी। भगवान उतने में आ गए और भगवान ने उनसे भिक्षुओं से पूछ लिया कि क्या बातचीत कर रहे हो। अमुक बातचीत, और वो सारी बातें उन्होंने बता दी। बातचीत कहने पर शास्ता ने, भिक्षुओं, इस समय मेरे सभी आश्रम को नष्ट कर सर्वज्ञता प्राप्त किए रहने पर मार कन्याओं के न देखने में मैं कुछ भी आश्चर्य नहीं है। पूर्व समय में बुद्धत्व प्राप्ति की खोज में लगे रहने पर, यानी कि बोधसत्व रहने के टाइम पर भी, चित्त मैल विकार में रहते हुए भी निर्मित दिव्य रूप को आँख खोल कामुक भाव से न देख जाकर महाराज प्राप्त किया। इतना के पूर्व जन्म की कथा कही। यानी कि अभी तो सम्यक संबुद्ध हो गए, अभी तो कोई मतलब ही नहीं है। जबकि चित्त में मैल थे, जब वो सत्य थे, तब भी उन्होंने आँख खोल करके और उस भाव से, एक कामासक्ति की भाव से उन्होंने नहीं देखा, और महाराज को, बड़े एक विशाल राज्य को उन्होंने प्राप्त किया। अतीत काल की कथा। पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा के राज करते समय वो 100 भाइयों में सबसे छोटे होंगे। तो बड़ा खानदान होगा, कुनबा होगा बड़ा, जिसमें बहुत सारे चाचा ताऊ के सभी भाई मिलाकर के करीब 100 भाई उनसे छोटे थे। सारी कथा पूर्व वर्णित तक्षशिला जातक
96 के अनुसार विस्तार पूर्वक वर्णित है। अभी भाई अनिल पढ़ रहे हैं, वो 96 पे पहुँचेंगे तब ये कथा वहाँ मिलेगी। उस समय तक्षशिला नगर निवासियों ने नगर के बाहर शाला में बैठे हुए बोधसत्व के पास जा स्वीकृति ले उन्हें राज्य का भार सौंप अभिषेक करने के पश्चात उन्होंने नगर को देवनगर तथा राजभवन को इंद्र भवन की भांति सुशोभित किया। उस समय बोधसत्व नगर में प्रविष्ट हो राजभवन के महल के ऊंचे तल्ले पर श्वेत छत्र के नीचे श्रेष्ठ रतन सिंहासन पर चढ़ देवेंद्र सदृश बैठे थे, जैसे कोई इंद्रलोक में इंद्र देवता अपने आसन पर बैठे हैं, इस तरह से शोभायमान हो रहे थे। अमात्य ब्राह्मण गृहपति आदि संग सभी अलंकारों से अलंकृत क्षत्रिय कुमार उसे घेर कर खड़े थे। देव अप्सराओं के समान नृत्य गीत तथा वाद्य में कुशल उत्तम हाव भाव वाली 16,000 नर्तकियों द्वारा वाद्य नृत्य गीत आयोजित हुआ है। आज भी हमारे देश में कोई बाहर से जो वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं तो उनके सामने स्त्रियों के नृत्य को प्रस्तुत करते हैं और उनको अपनी परंपरा से वाकिफ कराते हैं, लेकिन उनके मनोभाव अलग होते हैं। गीत वाद्य शब्द से सारा राजभवन इस प्रकार गूंज उठा जैसे मेघ शब्द से महासमुद्र की कोख भर जाए। तब बोधसत्व ने अपनी श्री शोभा को देखते हुए सोचा, यदि मैं उन यक्षिणियों के बनाए हुए दिव्य रूप को देखता तो मृत्यु को प्राप्त होता और मुझे यह वैभव देखने को न मिलता। प्रत्येक बुद्धों के उपदेश अनुसार चलने से मुझे उसकी प्राप्ति हुई। उस प्रकार सोच उल्लास भाव से पूर्ण वाणी में यह गाथा कही। सदुपदेश पर दृढ़तापूर्वक स्थिर रहने तथा भय भीरुता को मन में स्थान न देने से हम राक्षसनियों के बस में नहीं आए। मैं घोर भय से बच गया, सकुशल रहा। ये तो ऐसा घटना पहले घटी थी। तो कुल उपदेशेति समर्थ लोगों के उपदेश से प्रत्येक बुद्धों के उपदेशानुसार चलकर दृढ़ घृति से अथवा स्थिर अखंड वीर से भय भीरुता को मन में स्थान न दे। भय कहते हैं चित्त का डर मात्र और भीरुता शरीर को कपा देने वाला भय, यानी कि भय भीरुता। तो ये भीरुता शरीर जिसमें कंपित हो जाए और भय मन कंपित हो जाए। यह दोनों बोधसत्व को यह देखकर भी वह यक्षिणियाँ मनुष्यों को खा जाती थीं। इस भय का कारण उत्पन्न होने पर भी नहीं हुए। इसीलिए कहा है भय भीरुता के न होने से, अर्थात भय भीरुता के कारण उपस्थित होने पर भी पीछे न लौटने से यक्ष कालांतर में उन राक्षसनियों के बस में नहीं आया, क्योंकि सदुपदेश में हमारी स्थिति स्थिर और दृढ़ थी। भय भीरुता के न होने से पीछे न लौटते हुए इसलिए राक्षसनियों के बस में नहीं आए, यही भाव है। सो आज मुझे यह भारी भय से राक्षसनियों के प्राप्त होने वाले दुख दोर्मन से छुटकारा मिला, कल्याण हुआ, प्रीति सोमनस भाव पैदा हुआ। इस प्रकार बोधसत्व इस गाथा से धर्मोपदेश कर धर्मानुसार दानादि पुण्य करते हुए कर्मानुसार परलोक गए। जिस तरह के उनके वहाँ पर कर्म थे उसी तरह के लोक में वो चले गए। शास्त्रा ने यह धर्म देशना कह जातक का मेल बिठाया। उस समय तक्षशिला जाकर राज प्राप्त करने वाला कुमार था। जो उस समय तक्षशिला में जाकर राजा बने थे वो बोधसत्व ही थे। भगवान
बुद्ध का एक पूर्व जन्म था। इस सत्य वचन से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।